ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुनिया की गंदगी साफ करते हैं। जी हाँ, घर घर से लेकर के गंदगी आते हैं, चाहे वो दिमागी गंदगी हो या घरों से निकली हुई गंदगी हो। और इसके लिए देखिए बीके के अंदर यानी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड ने एक बहुत ही लाखों करोड़ों रुपये लगा करके प्लांट बना रखा है, जिसके अंदर सभी प्रकार के वेस्टेज को यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेटल जो है वो अलग किया जाता है और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं जो किसी को दिए जा सकते या रिसाइकलिंग किए जा सकते, जूट वगैरह है, उसके वॉल्यूम को कम किया जाता है दबा करके। और वही जो भी लिक्विड जो होता है वेजिटेबल्स का वो पेड़ पौधों में डाला जाता है और ऑर्गेनिक खेती की जाती है। लेकिन क्या हम इतने अवेयर हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तो बात सच है। ब्रह्मा कुमारी वाले चाहे दिमागी नेगेटिविटी हो यानी दिमाग के अंदर जो कूड़ा कचरा हो उसको अपनी मुरली के द्वारा प्रतिदिन जब हम पढ़ते हैं तो झाड़ पोंछ हो जाती है दिमाग की। और साथ ही साथ जो भी कूड़ा कचरा घरों से निकलता है ना, उसको भी बहुत अच्छी तरह से रीयूज करते, कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये थी बात। चलो अब चलते हैं आगे की करते हैं शुरुआत। कचरा वेस्टेज सड़ांत पैदा करता है, नेगेटिविटी पैदा करता है। कचरा, जी हाँ, चाहे वो हमारे मन का हो या बाहर का, कचरा अगर दिमाग में है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जो हम इतनी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है दोस्तों। तो उस कचरे का आप सही इस्तेमाल करते रहिए। आसपास के लोग ऐसा नहीं आपको कचरा नहीं देंगे। जी हाँ, चाहे वो वैसा कचरा हो या वैसा, देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। बस कुछ लोगों का तो काम ही होता है कचरा। वक्त देखा थोड़ा सा उधर फेंका, वक्त देखा थोड़ा सा उधर फेंका, और कचरे का उनका अपना डिब्बा पता नहीं भरता है या नहीं भरता। लेकिन फिलहाल मैं उस कचरे की बात कर रही हूँ दोस्तों। तो ऐसे कचरे से जो नेगेटिव लोग आपको दे रहे हैं तो उनसे भी रहिए आप सावधान, उनसे थोड़े से बचे रहिए। हाँ, अपनी आड़ को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, क्योंकि उन्हें टोकने और रोकने का आपको कतई हक नहीं है। वो बदलेंगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बदलना है आपको, यानी अपनी घर की व्यवस्था को ऐसा करना है ताकि उनका कचरा आपकी तरफ आए नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उस कचरे के साथ साथ में विचारों की नकारात्मकता के साथ साथ में चलिए एक आज वास्तव में हार्ड वेस्टेज की बात करती हूँ जो मेरे यहाँ निकला। मैंने देखी माली से अभी पेड़ों की कटिंग छटिंग करवाई। वो बहुत जरूरी होती है क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद में पौधों जब भी लहराएंगे जबकि उनकी कटिंग छटिंग हो जाएगी। मैंने माली से उसकी कटिंग करा दी और उसमें सहयोग मुझे तो देना ही था क्योंकि मैं प्लांट लवर हूँ। मैंने माली से कहा कि भाई हाँ, तुम इस कचरे को थोड़ा सा आउटर में ले जा करके फेंक दो जहाँ हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है। उसने अपना स्टैंडर्ड दिखाया, स्टेटस का सवाल था आखिर। उसने कहा देखिए, मैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करता हूँ, मेरा काम है पौधों की कटिंग करना, मैं कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा। चलिए कोई बात नहीं। मैंने वेट किया कि शायद सुबह सुबह जब सफाई वाली आएगी तो वो इस कचरे को ले जाएगी। मैंने रात को ही 50 रुपये खुले रख लिए थे ताकि मैं उसे दे सकूं और साथ ही उसे चाय में पिला सकूं दोस्तों, ताकि वो उस कचरे को ले जा सके। मैंने उससे गुजारिश की कि भाई ये कचरा ले जाओ ना जो बाहर पड़ा है। पौधे आउटर साइड में लगे थे घर के, तो इसलिए वो कचरा जो है बाहर ही पड़ा था। तो मुझे लग रहा था असुविधा ना हो, इसलिए मैंने साइड में खिसका तो दिया था। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई उस कचरे को ले जाओ। उसने बहुत अच्छी तरह से कहा अरे इसमें तो छोटे मोटे कांटे भी होंगे, मैं ऐसा काम नहीं करती, मुझे पूरी सड़क झाड़नी है। इस तरह से मैं कचरा उठाने लगी तो बस हो गया, मैंने कर खा लिया। चलो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कि शायद सुबह की शुरुआत चलिए एक चाय के साथ किसी को देने की भी, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने उसे 50 रुपये नहीं दिए क्योंकि उसने कचरा ही नहीं उठाया था। उसने मुझे सलाह दी कि अभी थोड़ी देर बाद में बड़ी वाली गाड़ी आएगी, उसे आप 100 रुपये दीजिएगा और वो कचरा ले जाएगा। मुझे भी कुछ बात थोड़ी सी हजम भी हुई और कुछ ना भी हुई, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं 100 रुपये दूँ। और फिर मुझे आदत भी तो नहीं बिगाड़नी थी किसी की, क्योंकि नगर पालिका के जो भी बंदे आएंगे भाई उनकी तो ड्यूटी में आता है ये कचरा उठाना। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे घर के बाहर की जो सड़क थी उसकी अस्त व्यस्तता को कम करना था और किसी के पैरों में कांटा न चुभे ये भी सवाल था। तो ठीक है, मैंने उससे वास्तव में
जैसे ही 10 बजे मैं आज कहीं बाहर नहीं गई, मैं उस बड़ी गाड़ी का इंतजार करती रही कि अभी गाड़ी आएगी, अभी आएगी, और आखिर वो सफाई का संदेश देता हुआ गाड़ी वाला आ गया। जी हाँ, और मेरे कानों में वो आवाज़ गई। मैंने भी घर के एक दो बंदों को अलर्ट किया कि भाई हाँ, उस कचरे को समेट ले। बाई जी को भी कहा कि उस कचरे को समेट करके ऐसा तैयार कर ले ताकि हम उसमें डाल सके, क्योंकि वो ले जा करके फिर डंपिंग यार्ड में डालेगा। वैसे मैं मेरे घर के कचरे का सारे का कंपोस्ट बनाती हूँ, लेकिन ये इतनी मात्रा में था और मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारा कंपोस्ट बना हुआ था, इसलिए ये समस्या आई। अदरवाइज मैं तो मेरे घर के कचरे को घर में ही समेट लेती हूँ, कंपोस्ट बना लेती हूँ। लेकिन आज देखिए, मैं कचरे की कहानी अभी सुनाती हूँ आपको। हाँ जी दोस्तों, तो भाई मैंने 2-4 को अलर्ट किया कि हाँ, उस कचरे को डालना है। ठीक है, वो गाड़ी वाला आया, बड़े मुस्कुराते हुए। मेरे हस्बैंड ने कहा चाय पियोगे? उसने कहा नहीं भाई साहब, अब पी करके ही आया हूँ। अरे वाह, मैंने कहा चलो भाई अच्छा है। तो फिर धीरे से ले जा करके इन्होंने वही पैसे उसके हाथ में रखने चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर हो गया। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। आप कहो तो सही, क्यों दे रहे? अरे भैया, थोड़ा सा जो कचरा है ना, ये लेते जाओ। हमने कट्टों में भर दिया, केवल 2 ही कट्टे, लेकिन उसने तो साफ अक्षरों में मना कर दिया। और इस तरह से मैं कचरा ले जाऊंगा तो बस हो गया काम। मैं ऐसा कचरा कतई नहीं लेकर के जाता, कचरा यानी पेड़ पौधों का। अरे मुझे लगा कि मेरा कंपोस्ट बनाना तो कितना ज़्यादा जरूरी, कितना अच्छा है। और देखिए, इतने लोगों की जो है एक ऐसी नेगेटिव वाइब्स से भी मैं बच पाती हूँ। अदरवाइज लोग इधर कचरा फेंकते, उधर कचरा फेंकते हैं, मौका देखा तो रात को कचरा फेंकते हैं। हाँ, मुझे तो कई बार लगता है कि शायद वो कचरा फेंकने के लिए बहुत देर में सोते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं। आखिर ये था आज के कचरे की बात है दोस्तों। तो फिर आखिर वो बड़ी गाड़ी वाला भी कचरा नहीं लेकर के गया। और जबकि मैं ये बता देती हूँ, मैं मेरे शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में रहती हूँ, जहाँ की तमाम सफाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन आखिर कोई भी कचरा नहीं लेकर के गया। आखिरकार बेचारा जो अपना होता ना, वो काम आता है। हमारी बाई जी ने कहा कोई बात नहीं बहन जी, इस कचरे को तो ये पास में डंपिंग यार्ड है ना, वहां जा करके मैं फेंक आती हूँ। आखिर ये थी आज की कचरे की कहानी दोस्तों। तो आपके यहाँ कचरा इस प्रकार से क्या ये लेकर के जाते हैं या नहीं लेकर के जाते? आसपास वालों से भी हमने कईयों से पूछा तो कहा कि हाँ, ये बिल्कुल भी कचरा नहीं लेकर के जाते इस तरह का पेड़ पौधों का। आखिर उसका निपटान हो कैसे, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था। जबकि मैं तो चलो कंपोस्ट बना लेती हूँ, लेकिन कंपोस्ट भी एक लिमिट होगी ना। इतना ज़्यादा कंपोस्ट मैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर देती हूँ, कई बार अपने दोस्तों को भी देती हूँ, हाँ, बना करके इसके पैकेट से। लेकिन आखिर अभी बरसात थी और मैं इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार कंपोस्ट बनाने के दौरान। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? ये थी कचरे की कहानी। तो कचरे से सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, हाँ, कहीं से भी आपके यहाँ कोई भी वायरस आ सकता है, चाहे वो दिमागी वायरस हो, दिमागी जीवाणु हो, नेगेटिविटी हो, या बाहर के कचरे से आई हुई। तो कचरे को साफ करते रहिए, समय समय पर झाड़ते रहिए। चलो, ये थी बातें आज की। हाँ, फिर मिलते हैं कुछ नया शेयर करते हुए। फिलहाल आज की मेरी ये कहानी थी, और आप ज़रूर ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरे ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कचरे का निपटान होता आखिर कैसे है। जी हाँ, फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।